नमस्कार, बोलो। हेलो। हाँ, बोलो। नमस्कार गुरुजी। बोलो। गुरुजी नहीं कि आज सुबह में सपना आया मुझे हम्म। क्या कि हमारे गांव की एक औरत है। हम्म। वो हमेशा वो मंदिर में जाती, वो माता रानी की भक्त है। तो हम्म। वो नहीं कि आकर मुझे साड़ी दिए। हम्म। तो साड़ी और वो ब्लाउज पीस दिए। तो बाजू में एक लड़की बता रही कि वो माता रानी की ऐसा साड़ी डायरेक्ट हाथ से नहीं देना, और एक माँ भगवती की साड़ी है ना, उसके ऊपर ये साड़ी रखकर उसके ऊपर से दिए दो साड़ी और ब्लाउज पीस हम्म। मुझे दिए। इस हम्म। तरह से देना करके बोली। तो हाँ क्या तुमको कौन बताए, बोले तो किसी दूसरे आदमी का नाम बताए, वो बताए करके। हम्म। और फिर सुबह में उठने के बाद हमारी लड़की बता रही कि मुझे एक सपना आया, उसमें नहीं क्या मुझे तुम नहीं क्या ड्रेस दे रहे हम्म। का पहनने के लिए करके बताया। दोनों का एक जैसा सपना है गुरुजी। हम्म। वो आपको जो भाग्य में था ना, उसको भी देवी ने आपकी साधना की ऊर्जा और भक्ति को स्वीकार करके उससे भी कहीं ज्यादा आपको और आपके परिवार को दे रही है, यही संकेत है। मतलब भाग्य वृद्धि कर दिया है आपने। आपने इतने दिन से साधनाएं की है, तो आपके जीवन की पूर्णता जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं उससे कहीं ज्यादा आपको प्राप्त होगा, यही आपको संकेत। हम्म। और 10 दिन के पहले गुरुजी मैं सोई थी हम्म। रात को। हम्म। तो मुझे नहीं क्या एक हमारी लड़की छोटी बच्ची का आवाज आया, हमारी लड़की मुझे बुला रही थी माँ करके। हम्म। तो मैं एकदम अचानक उठकर, हमारी लड़की वो दूसरे रूम में सोई थी, तो मैं जाकर देखी ये क्यों बुला रही करके। तो वो सोकर है, नहीं बुलाई, लेकिन मुझे आया वो आवाज, कौन बुलाए मुझे। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ, वो आजकल है ना, वो जो भी आश्रम से जुड़ा है ना, उनको सबको आवाजें आ रही है बहुत। हम्म। इसमें कोई संशय नहीं। तो शक्तियाँ आवाज लोगों को दे रही है धीरे धीरे। क्या अभी क्या होता है, साधक जितना जप कर चुका है, कितना अ, उसमें क्षमता है, तो वो धीरे धीरे सुन पा रहा है। तो मैंने तो, मेरा काम होता है शक्तियाँ स्थापित करना, तो वो तो मैंने स्थापित कर दी है। तो लोगों को क्या है कि धीरे 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 उनकी क्षमता अनुसार एक थोड़े थोड़े 2-4 शब्द सुनाई दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। मतलब 10-15 लोगों से ज्यादा लोगों को आवाजें आ रही। ये सही आवाज है, वो सपने में नहीं। हाँ हाँ, रियल में आवाज आ हाँ रही है, इसमें हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। शक्तियाँ कान में आवाजें देती हैं। आपने वीडियो नहीं देखी क्या? 2-4 डाले मैंने अनुभव। हाँ, तो सबको आवाजें आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं। वो आते रहेंगे और आगे जाके स्पष्ट रूप से आएंगे। जैसे आप रात में हो या सुबह के समय में, आपको स्वयं ही पता देंगी, सब आवाजें आएंगी शक्ति कान में। इसमें कुछ नहीं, वो आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगी, साधना कैसे करना है, जीवन में कैसे सुरक्षा रखना है, क्या वगैरह सब आपको बताएंगे। ऐसा नहीं अभी एक और साल। बोलो। और एक गुरुजी, रात में सोते ना, तो हाँ। पहले जैसा अभी ध्यान में बैठे तो शरीर एकदम नाजुक हो जाता ना, हम्म। वैसे ही नहीं क्या शरीर का होश यानी नाजुक हो रहे, अलग स्थिति में जा रहे शरीर, नींद में भी। हम्म। और सपने आ रहे हैं ना, तो सपने भी समझ रहे, और मैं ख्याल में भी रहती हूँ ये सपना है करके, मुझे समझ रहे, और दो दो तरफ समझ रहे हैं मुझे। मैं सो रही हूँ और ये हम्म। सपना आ रहा है मुझे, ये हम्म। सपना है, और मैं ये हाँ हाँ यानी होश में रह रहे सपने में भी। हाँ, आपकी चेतना जागृत हो गई। ऐसा हम्म। वो अ, आपको महसूस हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, हाँ ऐसा हाँ आप हाँ हाँ। अचेत अवस्था में नहीं हो। आपकी चेतना जागृत हो गई, मतलब आपकी बुद्धि तेज हो गई है हाँ। और आपका चेतना का विकास हो गया है साधनाओं के माध्यम से। तो इस वजह से क्या, देवी देवताओं से लेके आप, आपका सूक्ष्म शरीर वगैरह जो सब है ना, वो ताकतवर हो गया, अलग हो गए हैं। क्योंकि जब तब बोले ना, 2 जगह से मैं देख रही हूँ, तो इसका हम्म। मतलब है आपका सूक्ष्म शरीर ताकतवर हो गया है पहले से हम्म। ज्यादा। हम्म। हाँ, पहले भी था, अभी और ज्यादा हो गया है, इसमें हम्म। तो कभी बस। कभी समझ रहे, वो सपने आ रहे तो ये सपना ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, हम्म। इधर ख्याल में भी रहती, इधर सपना भी देख रहे, दो एक तरफ से हो रहे, मैं हाँ, ये वो समझ रहे आपका थे। स्थूल शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं और एक हाँ। सूक्ष्म शरीर वाली क्रियाएं हैं। तो हाँ। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग है ना, हम्म। ऐसा है।
तो हम्म, ये है ना कि जैसे सूक्ष्म शरीर बाहर आए तो लोग हम्म, सोचते हैं कि स्थूल शरीर के विचार बंद होते हैं, ऐसा नहीं होता। हम्म, हम्म, स्थूल शरीर के भी विचार कंटिन्यू रखते हैं और सूक्ष्म हम्म, शरीर की भी जो क्रियाएं वो हम्म, कंटिन्यू रख सकते हम्म, हैं। ऐसा है। वो दूसरी एक साधिका है जिसने दूसरा शरीर बनाया, तो हम्म, वो अपने भौतिक कार्य भी करती रहती है, तो जो दूसरा उसका सूक्ष्म शरीर है वो भी दूसरे काम कर सकते हैं। हाँ, मैं बोल दूं कि तुम किसी व्यक्ति की साधिका की मदद करने चले जाओ, उसमें संकट है, तो वो वहां भी चली जाएगी और घर के वो अपने बर्तन कपड़े बच्चों का ख्याल वगैरह जो रखती है रेगुलर वो भी रखेगी। इसमें संशय नहीं। दोनों अलग हैं पर एक ही आत्मा है। ऐसे दो हम्म, शरीर है पर एक ही आत्मा। तो वैसे ही वो आपकी भी सिद्धि है, इसमें संशय नहीं। तो हो सकता है कि आपको भी वो सिद्धि का अनुभव हो जाए आगे जाके। आप जब कंटिन्यू रखोगे तो सब हो जाए। हाँ। इसमें कोई संशय नहीं। गुरुजी, और ये मंत्र जप और ध्यान में क्या फर्क है गुरुजी? मंत्र और ध्यान में दो चीज है ना कि हम्म, आप मंत्र साधना करोगे तो देवी देवताओं की कृपा मिलेगी, हम्म, और आप ध्यान करोगे तो खुद को देवता बनाओगे। हम्म, इसमें इतना फर्क है। ध्यान में बैठोगे तो खुद कभी ना कभी जादूगरनी बन जाओगी। जादूगरनी बन जाओगी। आपको जादूगरनी बनने की इच्छा है? नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे साधना ही करते रहो और कई साल तक तो मैं हम्म, जादूगरनी भी बना दूं आपको। इसमें नहीं, नहीं कैसे? बना, वो जादूगर नहीं बनती। मुझे डर जादूगरनी लगता। मतलब ये नहीं होता। हम्म, जादूगरनी मतलब जैसे यक्षियां होती हैं, हाँ, अप्सराएं होती हैं, तो वो हाँ, भी ऐसे नहीं बनते हवा में। वो भी हाँ, उनको पहले इंसान बनना पड़ता है। हाँ, इंसान बनने के बाद ही वो यक्षिणी बन सकती है या कोई देवी बन सकती है। बिना हाँ, मनुष्य के कोई देवता या यक्षिणी या अप्सरा नहीं बनता, ना कोई योगी नहीं बन सकते। तो आप चाहो तो अपनी देवी की साधना करके देवी की योगिनी बन सकते हो। माँ काली की योगिनी बन सकते हो, हम्म, और त्रिपुर सुंदरी की बना सकती हो, छिन्नमस्ता की योगिनी बन सकते हो, जिससे आप हमेशा इस संसार से मुक्त होते हो, जन्म मरण से। तो ये हाँ। बड़ा पद होता है, इसके लिए विरले ही कोई साधिका प्रयास करती है और सफल होती। कैसे तो बनते गुरुजी फिर वो? आप धीरे धीरे साधना शुरू करो। जैसे अभी आपने तो कॉल किया था, ये तो मैंने आपको बताने के लिए नहीं किया था, तो देवी बता रही है आपको कि हाँ, आप इच्छा रखो कि आप त्रिपुर सुंदरी की योगिनी बन जाओ। हाँ, ठीक है। ये इच्छा भावना रखो। वैसे तो आपको सारी इच्छाएं पूरी कर ली है, आपने हाँ, साधनाओं के माध्यम से कर लिया है। तो आप यही इच्छा रखो कि आप जादूगरनी बन जाओ। अब मैं नहीं बोल रहा, देवी बोल रही है। ठीक ठीक है। है। तो आप ये भावना रखो कि मुझे योगिनी बनना है देवी की। बस हम्म, देवी की योगी, जैसे हमारा घर होता है हम्म, वैसे ही हमारी जैसा समाज है दुनिया है, वैसे देवी की भी एक दुनिया है ना। तो हम्म, वहाँ के बहुत सारे कार्य होते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करना, संतुलित करना, ऋषि मुनियों के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो देवी आपको कोई ना कोई योगिनी बना के अपने धाम में कार्य दे देती है, तो उस कार्य को करना होता है और आप इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कीड़े बिल्ली चूहे वगैरह इस दर्दमय जीवन कभी नहीं प्राप्त होगा जब आप योगिनी बनोगे। तो ठीक। अब बस शायद आपको देवी यही बताना चाहती है कि आप हाँ, योगिनी बन जाओ, मतलब जादूगरनी बन जाओ, तो आप पृथ्वी पर भी आ सकती हो और वह धाम में भी जा सकती हो। ऐसा है, हम्म, दोनों को संभाल सकती हो। ठीक। जैसे वो दूसरे साधिका का शरीर बनना है, तो वो भी हाँ, तो एक दिन जादूगरनी बन जाएगी ना, धीरे धीरे साधना करेगी। तो वो हाँ, माँ काली की भक्ति करती है तो माँ काली की योगिनी बन जाएगी। हम्म, दूसरे वो मातंगी की साधना करते तो वो मातंगी की योगिनी बन जाएगी। उसने भी सूक्ष्म शरीर का विकास किया था पर अभी हम्म, छोड़ दिया है क्योंकि वो अभी दूसरे पारिवारिक कार्य में व्यस्त। तो हम्म, अब मुश्किलें तो आती है, हाँ, इसमें संशय नहीं। पर आपको तो सारे कुछ सिद्धियां भी हैं, सब कुछ है। तो हाँ, आप देवी को यही मांगो कि मुझे हाँ। योगिनी बना दो। ठीक और गुरुजी, वो नहीं क्या, वो माता रानी का वो कपड़े है ना, है। वो कपड़े को टच करके मुझे ये साड़ी दी है, यही मुझे समझ नहीं रह रहा है। हाँ नहीं, देवी अपनी ऊर्जा देकर दे रही है ना, मतलब आपको हाँ, अपना सानिध्य देना चाहती है। हाँ, जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको योगिनी हम्म, बनना है, तो वही हम्म, संकेत है, बस ये। हाँ, वो टच करके देखे, बाजू के लड़के बता रहे आपको ऐसा ऊर्जा देना पड़। देके दे हाँ, रही है जिससे कि आप हम्म, ताकतवर हो जाओ, बलवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। आप हम्म, पूर्ण समस्त सिद्धि की स्वामिनी बन जाओ। हमारा जीवन यही होता है कि संपत्ति को स्वामिनी बने,
और समस्त सिद्धियों की स्वामिनी बने, इसलिए आपको वो दिव्य वस्त्र दे रहे हैं ना। दिव्य हाँ। वस्त्र ऐसे होते हैं ना जो वो पहनने से गायब हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी सिद्धियां। तो वैसे ही आपको कोई सिद्धियां देना चाहती है, कोई पद देना चाहती है, ऐसा। हम्म। जैसे मिलिट्री को कोई पद देते हैं वगैरह, तो वह कपड़े हाँ देते हाँ। हैं। तो वैसे ही आपको देवी प्रसन्न है तो आपको कुछ पद देना चाहती है, शायद हम्म। वो योगिनी बनाना चाहती है आपने। ठीक, जब देवी अत्यंत प्रसन्न होती है किसी साधिका का पर, तो हम्म। उसको अपनी सानिध्य में बनाने के लिए योगिनी बना देती है, इसमें कुछ नहीं। ठीक, ठीक है। तो बस आप योगिनी बनने की इच्छा की भावना रखो आप। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता कि सालों लग जाते, 2-3 साल में भी कोई देवी वरदान दे के बना लेती है। और उसमें आप स्वयं उनके धाम जा सकते हो, घर का परिवार भी संभाल सकते हो, ऐसा हम्म। है। जब अंतिम समय आता है तो आपका सूक्ष्म शरीर पूर्ण जागृत हो जाता है और अपनी इच्छा से आप शरीर त्याग के माँ काली हाँ के धाम चले जाते हो। बहुत सारे ऐसे साधु संत है ना, अपनी इच्छा से शरीर त्याग देते हैं। तो समझ हाँ। लेना कि देवी और वो पार्षद वगैरह उनको लेने आते हैं और उनको हम्म। योगिनी या योगी ऐसा बना देते हैं, या शिव जी के गण बनते आते हैं जो भगत होते हैं। जो हम्म। साधिका होती है तो अपनी इच्छा अनुसार यक्षिणी भी बन सकती है, अप्सरा भी बन सकती है, किन्नर, वो गंधर्वी, लोक, ये वो विद्याधरणी, ये भी सब बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, आपकी कोई इच्छा होती है ऐसे बनने की तो गुरु हम्म। को बताते हो, तो गुरु वो बना देता है, उसके मार्गदर्शन करते हैं शक्तियों के माध्यम से, ऐसा है। ठीक है। तो बस आप ये इच्छा रखो योगिनी बनने की, ठीक है। हाँ। ठीक है आप गुरुजी। इसमें कोई संशय नहीं, आप जादूगरनी बन जाओगे, समाज का भी कल्याण कर पाओगे अपनी शक्तियों से। क्योंकि जैसे ही आप ये जादूगरनी बनने की इच्छा योगिनी रखोगे तो अनेक सिद्धियां मिलती है, अष्ट सिद्धि से लेके सारी सिद्धियां। तो वो सिद्धियों से आप समाज का भी कल्याण कर सकते हो, लोगों का दुख दूर कर सकते हो, हम्म। बीमारियां दूर कर सकते हो, आपका नाम भी हो सकता है। और नहीं हो ना तो आप माँ काली के धाम या त्रिपुर सुंदरी के धाम जाके वहाँ की हम्म। योगिनी बन सकते हो। पर आपका जीवन कभी ऐसे मनुष्य और कीड़े मकोड़े वाले जीवन नहीं होंगे, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। हरा कलर का साड़ी है, ग्रीन कलर की, और वो हम्म। गोल्डन कलर की ब्लाउज है, वो भी मुझे याद है कलर। हाँ, देवी ने ही दिया है, आपका सौभाग्यवती का ही दिया है। हम हम्म। हिंदू धर्म में आपको पता है हरा और कलर ही देते हैं सुहागन को, तो वही है, हाँ। इसमें सेंस नहीं। देवी आपको कुछ बड़ा आगे आपको योगिनी वगैरह बनना ना, यही आपको बताना चाहती है, बस बाकी कुछ नहीं। बस आपको अपनी सानिध्य में रखना चाहती है, क्योंकि हम्म। आपने साधना की है और प्रसन्न कर लिया है देवी को, इसलिए। ठीक है। वो हम्म साड़ी मैं देख रही थी पूरा निकल कर, तो कलर वो साड़ी कैसा है वो भी मुझे याद है। नहीं नहीं, आपकी चेतना का विकास हो चुका है, सूक्ष्म शरीर का विकास हो चुका है। तो बस अब ये अंतिम है कि आप बस ये मांग लो देवी को कि मुझे पूर्ण योगिनी बना दो, पूर्ण हाँ। जादूगरनी बना दो, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आप स्वयं सब प्राप्त हो जाएगा। आपके ठीक है। पास है देवी की ऊर्जा इतनी, हम दो हाँ। चार चार देवियां तो पूर्ण आपसे प्रसन्न है, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो भौतिक जीवन को पूरा आपके संभाल देगी। बाकी आप हाँ। अभी पूरा ध्यान रखो। हाँ। मैं आपको धीरे धीरे आप साधना शुरू कर दो, आज से मांगना शुरू कर दो। हाँ। मैं धीरे धीरे देवी के माध्यम से आपको योगिनी और पूर्ण जादूगरनी बनने का सारा विधि विधान आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है गुरु मैं जी। व्हाट्सएप पे लिख के भेजता हूँ आपको कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। हाँ। ओके गुरु ऑल द बेस्ट। जी। धन्यवाद गुरु जी। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे आप ऑडियो सुन रहे थे, आपने सुना होगा कि साधिका की कितनी जब जुड़ी थी तो वो सिर्फ इसलिए जुड़ी थी कि उनके पति उनसे गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। और जब से उन्होंने साधना की तो पति के प्रति और उनके प्रति वैवाहिक जीवन में प्रेम आ गया, और वो जो गाली गलौज मारपीट वगैरह जो क्लेश था वो खत्म हो गया। उसके बाद वो आश्रम से श्रद्धा के साथ देवी देवताओं की साधना की और कितनी ही सिद्धियों का उन्होंने अनुभव किया है, और कितने ही देवी देवताओं के साक्षात्कार किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर आज देवी ने उनको जादूगरनी बनने का या योगिनी खुद की मतलब माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना जो कर रही है उनकी वो योगिनी बन जाए, इसलिए उनको संकेत दिया था, इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसी जो माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ छिन्नमस्ता है, कमला देवी है, महालक्ष्मी, वो अपनी अपनी साधिकाओं को, जो भी अच्छी साधिकाएं होती हैं जो निरंतर सच्चे दिल से साधनाएं करते तो उनको जादूगरनी बनाती हैं। कितने ही जादूगरनियाँ हमारे भारत
वर्ष में बन चुकी है। कितने ही देवी देवताओं ने जादूगर ने बनके समाज में धर्म का प्रचार किया है, समाज का कल्याण किया है, लोगों को आध्यात्मिक भौतिक मार्गदर्शन किया है, इसमें कोई संशय नहीं। और दूसरी चीज़ कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी एक जादूगर ने बनाई थी, उसका नाम पजगंधा है। और वो कहा जाता है अभी भी हिमालय और तिब्बत में वो सूक्ष्म शरीर से घूमती रहती है। तो मैंने ये जब जाना तो मैं भी ध्यान के माध्यम से उनका आह्वान करके उनसे संपर्क में आया, तो मुझे वहाँ से दिव्य ध्यान के सूत्र प्राप्त हुए, और उस ध्यान के ध्यान में बहुत कुछ लाभ हुआ। कि जो पंचगंगा की जो शक्तियाँ होती है, जादूगरनियाँ होती है, गौतम बुद्ध ने बनाया था। तो वो एकमात्र जादूगरनी थी जो अभी भी भारत में और हिमालय तिब्बत में विचरण करते रहती, साधुओं को सहायता करती रहती। जो भी वो कार्य करती होगी, अभी इतना तो ज़्यादा पता नहीं है, पर जब भी उससे संपर्क किया जाता है तो वो साधना में मार्गदर्शन करती है। जब कुछ साल पहले मैंने भी उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया था कि संस्था में। और कितने ही तांत्रिक गुरुओं ने बहुत सारी जादूगरियाँ बनाई हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने बनाई थी साधिकाओं को, बहुत सारी शक्तिशाली साधिकाएँ बनी थी जो गौतम बुद्ध ने बनाई थी। उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। और उनके साथ ही बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी थे हमारे भारत के, उन्होंने भी बहुत सारी जादूगरियाँ बनाई हैं। वो अपने अपने गांव में सीमित रखकर वह कार्य करती है, लोग उनको भोग चढ़ाते हैं और कार्य करते हैं, इसी के सिलसिले में। पर हमारे आश्रम में भी बहुत सारी जादूगरियाँ बनी हैं इसी के सिलसिले में। तो मैंने नहीं बनाई, वो खुद ही बन रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी साधनाएँ अच्छी की है सालों से। मनुष्य जैसे साधना पहले शुरू हुआ था, तब से किसी लोगों ने साधनाएँ की थी। उन्होंने सूक्ष्म शरीर का विकास किया, तो उनका सूक्ष्म शरीर का एक शरीर, दूसरा शरीर वो आश्रम में इस्तेमाल करते हैं। और वो आश्रम में कोई सहायता मांगता है तो उसको वो जाके सपनों में मार्गदर्शन करती हैं और उसको आवाज़ें देती हैं। तो ये जो जादूगरियाँ हैं, वो लोगों को मार्गदर्शन कर रही है, कान में आवाज़ें देती है कि या मत जाना, वो मत जाना। लोगों को सबसे अच्छा आदत था, वो कहीं बाहर जाने वाला था तो सबसे मतलब तुम यहाँ कल जाने वाले हो, वहाँ मत जाना, वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो बहुत कुछ लोगों को मार्गदर्शन कर रही है जो आश्रम की जादूगरियाँ बनी हैं। और जो भी अच्छे से सच्चे से साधना करता है तो देवी देवता उसको सब सिद्धियाँ देती है, और अच्छी सिद्धियाँ भी दे सकती है, और अच्छी सिद्धियाँ प्राप्त जादूगरनियाँ होती है। इसमें कोई संशय, उनका अलग अलग गुण होते हैं, तो वैसे वो यक्षिणी, अप्सरा या गंधर्व या विद्याधर्मी या बहुत सारे ऐसे नाग कन्या वगैरह, बहुत सारे कुछ ऐसी अलग अलग बनती है अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से। पर उनको पहले मनुष्य योनि ही बनना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि से ही मार्ग बनता है देवता बनने का, उससे पहले नहीं हो सकता। ये भी मैंने महत्व होती है कि मनुष्य शरीर से मुक्त होकर कर्मों की गति कर सकता है, योगिनी बन सकता है, और कोई साधक भी योगी बन सकता है, मतलब भगवान शिव का गण बन सकता है, या भगवान विष्णु का पार्षद बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। शनिदेव का भी बन सकता है, गुरु का भी बन सकता है, और ऐसा कुछ नहीं, यमराज का भी, यमदूत भी बन सकता है। कोई यमराज की साधना करे, कोई साधक, तो निश्चित ही यमदूत बन जाए। कोई चित्रगुप्त की साधना करे, क्योंकि चित्रगुप्त की भी मैंने ऊर्जा स्थापित की है। हमारे शास्त्रों में चित्रगुप्त के भी मंत्र वगैरह है, तो मैंने वो शक्ति को भी स्थापित की है, और आगे मैं उसके बारे में भी और विस्तार से बताऊंगा। चित्रगुप्त की भी साधनाएँ मैंने ऊर्जाएँ और आश्रम में स्थापित की है। तो कोई विषय चित्रगुप्त की निरंतर साधना करे सालों तक, तो चित्रगुप्त भी उसको दूत बना दे और उसको जादूगर बना दे, जो लोगों की सहायता कर सके, लोगों को दुखों को नष्ट कर सके। क्योंकि मनुष्य जीवन में दुख को नष्ट करना परम कर्तव्य होता है। किसी भी तांत्रिक गुरु का हो या कोई नेता का हो या देवी देवताओं का, और उसके बाद उस मनुष्यता को दुखों को दूर करके उसको सूक्ष्म शरीरधारी बनाना, या देवलोक में पहुँचाना, या समाधिष्ट करके सिद्ध लोकों तक पहुँचाना, या तपोलोक जाना, या स्वर्गलोक जाना, या किसी देवी देवताओं के धाम जाना, यही एक आध्यात्मिक यात्रा का सार है, इसमें कोई संशय नहीं। और आप जादूगरनी बनते हो तो आप समाज के लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो, आध्यात्मिक भौतिक, और उनके दुखों को नष्ट कर सकते हो। कितने लोग अज्ञानी हैं, उनके जीवन में क्षमता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत बुद्धिमान होते हैं, बस उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता कि तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनमें बहुत क्षमता होती है, पर उनको कभी मार्गदर्शन सही से मिलता नहीं, और वो अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का वो सही से उपयोग नहीं कर सकते। अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, ना ही समाज के कुछ लाभ होते हैं, ना परिवार के कुछ लाभ आते हैं।
ना ही कुछ ब्रह्मांड के लाभ आ सकते हैं। पर ऐसी साधिकाएँ हैं जो निरंतर साधनाएँ करती हैं और ब्रह्मांड को भी कल्याण कर सकती है जादूगरनी बन के, इसमें कोई संशय नहीं, और वो भी घर बैठे बन रही हैं। इसमें कितनी साधिकाओं ने सूक्ष्म शरीर का विकास किया है और आश्रम में उनका सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। मैं उनसे बात कर सकता हूँ। दूसरे एक त्रिकालदर्शी साधक था, वो दे उसको सपनों में दिख रहा था, ध्यान में दिख रहा था कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, उसको आदेश दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वो सब उसने देख लिया था और मैंने वो अनुभव भी डाला था। वो इस वीडियो डालने का तात्पर्य यही था कि मैं ऐसी जादूगरनियाँ बना रहा हूँ, बस इतना ही था। और अभी है 2-4 साधिकाएँ जो जादूगरनी, मतलब उनका सूक्ष्म शरीर है, वो घर पे काम भी करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, पर उनका सूक्ष्म शरीर आश्रम में स्थित है और वो लोगों की सहायता, सेवा करती हैं और आगे जाके वो लोगों के दुखों को दूर करेंगी तो उनकी पुण्य वृद्धि होंगी और उसके माध्यम से उनको जो ऊर्जाएँ मिलेंगी पुण्य कर्म के बल से, तो वो पूर्ण जादूगरनी बन जाएगी एक दिन और वो ब्रह्मांड से परे हो जाएँगी, समस्त दुखों से मानव जीवन की और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएँगी, इसमें कोई संशय नहीं। और देवी के धाम जाके वह करोड़ों अरबों साल के लिए निवास करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो एक तांत्रिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु का यही कार्य होता है कि अपने शिष्यों को इतना सक्षम बनाए सूक्ष्म दृष्टि से कि उनको परलोक पहुँचा जा सके और परलोक से संपर्क कराया जाए, इसमें कोई संशय नहीं। और मैंने वही कार्य कर रहा हूँ कि लोगों को देवी देवताओं से जोड़ रहा हूँ, उनको परलोक की गति करा रहा हूँ। शायद जिनको सिद्धियाँ चाहिए उनको सिद्धियाँ चाह रहा हूँ, जिनको दुख को दूर करना है भौतिक जीवन के, तो वो दुख दूर कर सकता है। बस इतना ही कार्य होता है एक गुरु का, तो और मैं वही कार्य कर रहा हूँ, इसमें संशय नहीं। पर जो जो साधनाएँ कर रही है साधक भी एक जादूगर बन सकता है और साधिकाएँ भी जादूगरनी बन सकता है और समाज का कल्याण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये होता है ना कि जो लालची लोग होते हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो लोग सुख देने के लिए बनते हैं ना वो निरंतर सुखी रहते हैं, और जो सुख पाने के लिए कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना तो वो कभी बन नहीं पाते, इसमें कोई संशय नहीं। तो समाज और ब्रह्मांड और परिवार के लिए करने की कोशिश करो। जो स्वार्थी होते हैं वो कभी नहीं बन पाते हो, क्योंकि देवी देवता उसको सहयोग नहीं करते और मैं उनको जोड़ता भी नहीं हूँ। वो जो पहला कॉल करता है मैं पूछता हूँ क्या चाहते हो, तो उस शब्दों में उसको स्वार्थ दिखता है तो मैं उसको जोड़ता ही नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और पैसे लेके मैं क्या ही करूँ। मुझे बस ऐसे साधकों की ज़रूरत है जो जादूगर बन सके, ऐसी साधिकाओं की ज़रूरत है जादूगर नहीं बन सके, जो लोगों को अपने भौतिक जीवन का कार्य करते हुए, परिवार को सँभालते हुए अपने सूक्ष्म शरीर से लोगों की सहायता करें, इसमें कोई संशय नहीं, और लोगों के दुखों का निवारण करें। तो मैं हर व्यक्ति को जादूगर या जादूगरनी बनाना चाहता हूँ। देवी देवताएँ बनाना चाहती हैं हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। ये देखो, हवा में कोई बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र अंदर से बनते हैं, अंदर से जो देवी ऊर्जा धारण करते हैं, अष्ट सिद्धि धारण कर ले कोई, या त्रिकालदर्शी बने या कोई सूक्ष्म शरीरधारी बने, तो ये व्यक्ति को लोगों की सहयोग या लोगों के कल्याण के लिए योग्य बनाता है। मैंने कई बार वीडियो में बोला है, आप साधना अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए करो तो आपको लाभ होगा। आप लालच लेकर साधना करोगे, आप सफल तो होगे नहीं। वैसे तो सफल होने की तो बहुत दूर की बात, मैं आश्रम से जोड़ता ही नहीं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। 10 कॉल आते हैं उसमें से मैं एक व्यक्ति को जोड़ता हूँ, और मेरे आश्रम से एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है कि मैं हर व्यक्ति को एडमिशन नहीं देता। एडमिशन सस्ता ज़रूर है पर मिलना मुश्किल है, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने आज 50 लोगों को 1 महीने में रिजेक्ट किया है, उनको आश्रम से जोड़ा नहीं, क्योंकि लालची है वो। लालच का कोई इलाज नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं। अहंकारी लोगों का और लालच का कोई इलाज नहीं होता। और जो स्वार्थ रहित होते हैं, धर्म पे चलते हैं और जो भक्ति करना चाहते हैं, उनको सब देवते हैं, मैं इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जो लालची लोग होता है उसको मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लालची लोगों को और अहंकारी लोगों को कुछ सिद्धियाँ दे सकूँ। इसलिए मैं जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है तो मैं क्या छोड़ूँ। हाँ, पर जो निष्काम हैं, अपने दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए साधना करना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ देता हूँ एकदम कम पैसे में, इसमें कोई संशय नहीं। और उनको वो देता हूँ जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। और शादी का क्या चाहती थी और उसको क्या-क्या मिला है 2 साल में, उसके सारे वीडियो आप देख सकते हो, उसको क्या-क्या मिला है और अभी आगे उसको क्या-क्या दे रही है। देवी ने कपड़े वगैरह सब इसको इसीलिए भेजे थे, जिससे कि वो पूर्णतः वो जादूगरनी बने, यही संकेत था।
मेरे आश्रम में तंत्र योगी तो एक जादूगर है ही, दूसरा एक जादूगर, एक ही जादूगर है, बाकी 3-4 जादूगर नहीं है, क्योंकि एक ही साधक है, वह उसने अपने सूक्ष्म शरीर को बनाया है और उसने बोला कि गुप्त रख दो क्योंकि मेरे फैमिली वाले देखेंगे, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं डाला है। तो साधक तो एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो फैमिली वाले उससे वो छुपाना चाहता है इसलिए, नहीं तो वो क्या अलग-अलग सोचते रहते हैं, इसलिए। पर उसने बहुत ही सुरक्षा करता है, वो देवी ने उसको एक तलवार दी है और वो तलवार लेके वो सुरक्षा करता है शक्तियों की, इसमें कोई संशय नहीं। जो शक्तियों पे जो बाकी कोई होते दुष्ट लोग शत्रु में हमारे आश्रम के, तो उनको वो नुकसान पहुँचाता है, उनके माइंड को डाइवर्ट करता है या उनको उनके धन हीन कर देता है। मतलब अभी तंत्र बिना धन के तो चलता नहीं है ना, तो कोई आश्रम को बुरी नज़र लगता है तो उसको धनहीन बना देता है, उसके धन के कार्य रोक देता है और उसका मन को बदल देता है, बस इतना करता है और नुकसान किसी को नहीं पहुँचाता। बस तलवार है शो के लिए, काटने के लिए नहीं। देवी दी है, एक दिन काट भी दे किसी को, इसमें संशय नहीं। पर वो देवी ने उसको प्रसन्न होने के बाद तलवार दी है जो आश्रम की रक्षा करने का उसका सौभाग्य दिया है, जिससे वो कार्य करेगा तो उसको पेमेंट भी मिलेगा पुण्य के रूप में, तो एक दिन वो पूर्ण जादूगर बनेगा। अभी पूर्ण जादूगर नहीं है, भले वो जॉब करता हो कुछ भी करता हो, पर उसका जो सूक्ष्म शरीर है का अंश है वो आश्रम के गोल गोल घूमता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं उसको महसूस करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, यार मैंने बनाया इसको। तंत्र योगी तो अलग है, पर ये साधक ने जो तलवार लेके घूमता रहता है गोल गोल, वो यंत्र के जो आश्रम में है उसके भी गोल गोल घूमता रहता है, उसकी रक्षा करता है, देवी ने उसको रक्षा के लिए बनाया। मैं आश्चर्यचकित हो गया, पर मैं उसके बारे में विस्तार से कहानी बताऊंगा एक दिन, इसमें कोई संशय नहीं। वो कहानी बहुत लंबी होगी इसमें, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है वो जादूगर, और उसके बारे में मैं बहुत देखता रहता हूँ, मुझे देखते अच्छा लगता है वो, क्योंकि उसको मैंने नहीं बनाया है। क्योंकि हम हमारे क्षमता से बाहर चीज़ें होती है ना, तो वो अलग दिखती है ना, तो वो जादूगर देवी ने बनाया है, उसको तलवार भी दी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उसको देखने के लिए। क्योंकि वो अलग ही है, क्योंकि उसके मालाएं वगैरह देवी ने दी है, तो ऐसा लगता है नहीं जैसे कुछ अलग ही देवता हो वैसा। पर ऐसी सिद्धि दी है तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं दी है देवी ने। मेरे भी सूक्ष्म शरीर को तलवार देती तो अच्छा लगता, और देवी ने मुझे नहीं दिया, क्या ही करे। देवी सबको सबको देती है, पर मुझे कुछ नहीं देती। मुझे बस ये मोबाइल दिया है जो बस बोलते रहो और वीडियो बनाते रहो। देखो, देखते हैं अभी और कितने जादूगर बनेंगे और समाज के कल्याण में ब्रह्मराज माँ तंत्र योगाश्रम की सहायता करेंगे और एक ब्रह्म का राज्य बनाने में सहयोग करेंगे।